वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया माइक्रोब्स की एक बहुत बड़ी क्लास है। उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, इसलिए बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन भी एक ब्रॉड स्केल पे की जाती है। बैक्टीरिया को क्लासिफाई डिफरेंट बेसिस पे किया जाता है। आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Bacteria can be classified on the basis of their morphology, whether they are cocci or rods. Bacteria can be classified on the basis of their staining characteristics. Nature of cell wall. Not all bacteria have same type of cell wall. Some have thick cell wall and some have thin cell wall. So bacteria can be classified on the basis of their cell wall. Oxygen demand. Some bacteria need oxygen for their survival, and on the other hand, some bacteria cannot survive in the presence of oxygen. इसलिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और उसकी डिमांड पे भी क्लासीफाई किया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला. Bacteria can also be classified on the basis of their arrangement flagella, whether flagella is present or not. Some bacteria survive at high temperatures while others survive at low temperatures. So bacteria can also be classified on the basis of temperature or pH. Some bacteria can survive at alkaline pH and some bacteria can survive well at acidic pH. So bacteria can also be classified on this basis. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड एंड सम कैन नॉट। सो बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। Now we will discuss each of these one by one. So let's start. Classification of bacteria on basis of morphology. Morphology means shape. Bacteria are classified on the basis of their morphology into three main categories: cocci, bacilli, and spirilla. Bacteria which are spherical in shape are called as cocci. The bacteria which are rods in shape are called as bacilli, and spirilla are like thread. Cocci are further classified into Diplococcus, mean two cocci together, Streptococcus mean chain of cocci like this, Tetrad mean four cocci, and Sarcina mean 8 cocci, cube of 8 cocci, square of 4 cocci, and Staphylococcus mean cluster of cocci, grape-like cluster. Bacilli can also be classified into three categories. Bacillus mean a single rod, Diplobacillus mean two rods joined together, and Streptobacilli mean chain of rods like this. And Spirilla can also be classified into Vibrio, for example Vibrio cholera, Spirillum and Spirochete. Classification of bacteria based on their nature of cell wall. बैक्टीरिया को हम उसकी सेल वॉल की बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया की थिक सेल वॉल होती है, कुछ की थिन होती है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वॉललेस होते हैं। सो बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेल वॉल इनटू रिजिड थिक वॉल्ड सेल्स, थिन वॉल्ड सेल्स एंड वॉललेस। थिक वॉल्ड सेल्स में ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि कोकाई और रोड्स, स्टेफिलोकोकाई etc. फ्लेक्सिबल थिन वॉल बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत थिन होती है और ये ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते, इसलिए इनको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से या फिर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से विजुअलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेपोनिमा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। वॉललेस बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, इन बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होती। दिस बैक्टीरिया हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बैक्टीरिया को स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया एक स्टेन को रिटेन करते हैं और कुछ वो स्टेन रिटेन नहीं कर पाते और लूज कर देते हैं अपने कलर को। इसलिए बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया,
gram-negative bacteria, and acid-fast bacteria. So, gram-positive bacteria are those which retain crystal violet stain in gram staining and appear purple, for example, Staph aureus. Gram-negative bacteria cannot retain crystal violet stain in gram staining, so they appear pink, for example, E. coli. And acid-fast bacteria are those bacteria which have high concentration of mycolic acid in their cell wall, और उस mycolic acid के प्रेजेंस की वजह से ये ग्राम स्टेनिंग में कलर शो नहीं करते. ये बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से रियलाइज हम नहीं कर सकते, इसलिए these bacteria are called acid fast bacteria. For example, Mycobacterium tuberculosis. Classification of bacteria on the basis of oxygen demand. Bacteria can be classified into different types on the basis of their demand of oxygen, requirement of oxygen. First of all, obligate aerobes. Obligate aerobes वो बैक्टीरिया जिनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. फैकल्टेटिव एनारोब्स वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल ई कोलाई. Obligate anaerobes, those bacteria which cannot grow in the presence of oxygen. इन बैक्टीरिया के पास कैटलेज और सुपरऑक्साइड डिसन्यूटेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते. माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया. माइक्रो मीन्स स्मॉल इन कंसंट्रेशन. These bacteria grow in presence of little oxygen. Aerotolerant bacteria. ये बैक्टीरिया बेसिकली फर्मेंटर होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस को भी टॉलरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस. फिर कैप्टोफिलिक बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया को अपने सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल निजेरिया गनोरिया. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टू एंजाइम्स, catalase and superoxide dismutase. The bacteria which have these two enzymes are aerobes, and those bacteria which do not possess these enzymes are categorized in anaerobes. Classification of bacteria with regards to flagella. Flagella bacteria are atrichous. They do not possess any flagella. For example, lactobacillus. इन बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता. मोनो मीन वन. Those bacteria which have only one flagella are called as monotrichous. Lophotrichous. The bacteria which have tuft of flagella. Lopho means tuft of, cluster of flagella. The bacteria which have tuft of flagella on one side or both sides are called as Lophotrichous. Amphitrichous. A single flagella on both ends. Those bacteria, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक सिंगल फ्लैजेलम है दोनों एंड्स पे, वो होते हैं एम्फीट्राइकस. फॉर एग्जांपल कंपाइलोबैक्टर. पेरीट्राइकस. ये बैक्टीरिया होल बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय फ्लैजेला लाइक दिस. उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, इन विच होल सेल इज सराउंडेड बाय फ्लैजेला. फॉर एग्जांपल साल्मोनेला एंड ई कोलाई. This is the picture of bacterial classification on the basis of flagella. First of all, this is the atrichous bacteria which do not have any flagella. Monotrichous means one flagella. Amphitrichous means a single flagellum on both sides. Lophotrichous means tuft of flagella on both sides or single side, and peritrichous means whole bacterial cell is surrounded by flagellum. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. बैक्टीरिया को हम टेम्परेचर की बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं. कुछ बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, कुछ बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं. सो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, सैक्रोफाइल्स. Those bacteria which can survive at temperature of 15 to 20 degrees Celsius are called as saprophiles. For example, Pseudomonas fluorescens. Next is mesophiles bacteria.
These bacteria survive at temperature of 20 to 40 degrees Celsius. For example, Staph aureus. Thermophiles, temperature-loving bacteria. These bacteria survive at temperature of 50 to 60 degrees Celsius. For example, Bacillus staurothemophilus. And extremely thermophiles are bacteria which can survive at temperature of greater than 250 degrees Celsius. बैक्टीरिया को पीएच की बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जा सकता है। फॉर कुछ बैक्टीरिया एसिडिक पीएच पे बेस्ट ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया अल्कलाइन पीएच पे। सो बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट एट एसिडिक पीएच आर कॉल्ड एज एसिडोफाइल्स। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। एंड बैक्टीरिया विच सर्वाइव बेस्ट एट अल्कलाइन पीएच आर कॉल्ड एज alkaliphiles. For example, Vibrio cholera. And neutralophiles are those bacteria which survive at neutral pH. Majority of the bacteria are neutralophiles. बैक्टीरिया को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे भी क्लासीफाई किया जाता है। जो बैक्टीरिया अपनी फूड खुद बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके कार्बन के लिए, वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। और जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन लेते हैं उनको हेटेरोट्रोफ्स। सो बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे टू क्लासेस में डिवाइडेड। वन इज ऑटोट्रोफ्स एंड द सेकंड इज हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। वो बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करके अपनी फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। हेटेरोट्रोफ्स को भी फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी फूड लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, क्योंकि उनको कार्बन का सोर्स चाहिए होता है। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन लेके फूड बनाते हैं। एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है वो डिपेंड करते हैं किसी भी तरह के होस्ट पे अपनी न्यूट्रिशन